नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन पैसिव का जो स्लोगन है इन इट टू विन इट के बारे में। और मैं इसको इसलिए स्पेशली आज इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूं क्योंकि देखिए मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट होने जा रहा है और जो इन इट टू विन इट जो स्लोगन है उससे कुछ रिलेशन है, कुछ बातें मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ, तो उसी चीज़ को इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो पॉइंट क्या है, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो ऑन पैसिव का जो स्लोगन है इन इट टू विन इट मुझे भी बहुत ही पसंद है, अच्छा लगा, बहुत ही क्रिस्पी सा है और बहुत ही आपका सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो स्लोगन है आपका, ऑन पैसिव के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऑन पैसिव के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऑन पैसिव के जो डिस्क्लेमर्स हैं, तो उस चीज़ से ये जो स्लोगन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अगर कोई भी चीज़ फिर जब कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अगर आपको मैं बताऊँ तो क्या है कि देखो ऑन पैसिव क्या कहती है कि यू आर इन इट टू विन इट, जिसका मतलब क्या है कि आप ऑन पैसिव पे इन्वेस्ट कीजिए और जैसे ही आप इन्वेस्ट कर दोगे उसके बाद आप फाइनेंशियली, आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, वो आपको परेशानियों से दूर कर देगा, पैसों की कमियों से आपको दूर कर देगा। करेक्ट। लेकिन जैसे ही आप चाहे आप गो फाउंडर खोलो, चाहे वेबसाइट खोलो, सबसे पहले आपको आगे बढ़ने से पहले क्लियरली आपको ऑन पैसिव क्या कहती है कि हम कोई भी किसी भी तरह के पैसों की गारंटी नहीं देते, ना ही प्रॉमिस करते किसी भी तरह इनकम की। और ठीक है, ये यहाँ तक ये डिस्क्लेमर भी ठीक है, माना जा सकता है। लेकिन उसके आगे का प्रॉब्लम ये है, उसके बाद आप अगर ये मतलब ये बताते हो कि अगर कोई भी बंदा आपको ये बताता है कि ऑन पैसिव पे इन्वेस्ट करने से आपको पैसे मिलेंगे या फिर किसी तरह की कमाई होगी या फिर कोई रेगुलर इनकम आएगी, काइंडली उसकी शिकायत आप लीगल टीम से कीजिए। मतलब आपने लीगल टीम को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। अब देखिए ये क्या दिखाता है, देखो ये मैं भी समझता हूँ, आप सब भी समझते हैं कि डेफिनेट सी बात है कि आप पब्लिकली लीगल तरीके से आप ये डिक्लेरेशन दे ही नहीं सकते कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, मैं आपको अरबपति बना दूंगा, आपको इतनी कमाई दे दूंगा, उतनी कमाई दे दूंगा। ये मैं भी समझता हूँ। लेकिन आप इस चीज़ को भी समझिए कि आप क्लियरली आपके वेबसाइट पे एंट्री से पहले, आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में एंट्री से पहले आप क्लियरली इस बात को पहले ही डिस्क्लेमर में ला देते हो कि अगर कोई भी आपको ये बोल के लाया है कि इस पे इन्वेस्ट करने पर आपको पैसे मिलेंगे या फिर आपकी कमाई होगी, तो काइंडली आप लीगल टीम पे कांटेक्ट कीजिए। तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो फिर आप पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे हम? कोई भी है बंदा इन्वेस्ट क्यों करेगा जब कुछ मिलेगा ही नहीं? आप ऑलरेडी लीगल टीम को इन्वॉल्व कर दे रहे हो। मैं भी समझ रहा हूँ ये उलझनों में चीज़ें हैं, आप क्लियरली भी कोई भी चीज़ें डेफिनेटली नहीं बता सकते हो। भले ही मैं आपको करोड़पति बना सकता हूँ, लेकिन मैं लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस पे कहीं साइन नहीं करूँगा। हाँ, मैं आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तरीके से आपको बना दूंगा, लेकिन मैं लीगल साइन नहीं करूँगा क्योंकि देखो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकता है कि मैं आपको बना ना पाऊँ। लेकिन मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं था कि मैं आपको ना बनाऊं, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकता है ना, तो उस वजह से लीगल टर्म में आप उस चीज़ को नहीं कहीं पे भी लिख सकते। ये डेफिनेटली कोई भी ये बात समझ रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अभी क्या हो रहा है, मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट होने जा रहा है। अब जब मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट होने जा रहा है तो ऑन पैसिव का जो स्लोगन है वो क्या है कि कॉर्पोरेट की दुनिया में भी सुनेंगे ना, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि इसमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स है B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट्स भी हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब वो लोग देखेंगी, उन पे इन्वेस्ट करेंगी, उनको खरीदेंगी, तभी जाके ऑन पैसिव का भला होने वाला है। अदरवाइज आपस में बेच के आप MLM करके तो इसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो उस वजह से क्या है कि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, तो स्लोगन को लेके भी बड़े फिनिकी से होते हैं, वो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं स्लोगन्स। जो बड़े बड़े कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मतलब मिलियंस करोड़ों खर्चा करते हैं एक स्लोगन के लिए। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यार डिज्नीलैंड आपने सुना होगा। तो डिज्नीलैंड का क्या है, द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी का सबसे, जहाँ पे आप जाके खुशी पा सकते हो। लेकिन आप जैसे ही एंट्री करने जाओगे, अगर आपको वहाँ पे सेफ्टी के लिए साइन करा रहा है, कोई बात नहीं कि सेफ्टी की वजह से, इसके वजह से कुछ भी हो सकता है, तो वैसा वैसा साइन कर सकते हो। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये अगर कहीं लिख दे कि अगर आपको कोई खुश करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको खुशी मिलती है, तो काइंडली आप रिपोर्ट कर दीजिए लीगल टीम को, क्योंकि तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आपने बोला कि यहाँ पे खुशियाँ मिलेंगी, फिर आप उसको नीचे क्या लिख दे रहे हो कि अगर आपको खुशियाँ मिलती है तो आप क्या करो, लीगल टीम को रिपोर्ट कर दो, अगर कोई ऐसा आपको प्रॉमिस करता है तो, राइट। तो वो तो भाई प्रॉमिस, आप अंदर जा ही रहे हो खुशी पाने के लिए। अगर आपको पहले ही बोल देंगे कि आपको खुशी नहीं भी मिल सकती है, अगर कोई आपको ये बोले कि वहाँ खुशी मिलेगी, तो काइंडली हमारा जो लीगल टीम है उनको आप संपर्क कीजिए।
तो ये क्या दिखाता है, ये आपकी कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाता है, जिसके वजह से वो आपका डेफिनेटली वो नहीं चलेगा। और जैसे मान लो नाइकी का जो बहुत ही फेमस है जस्ट डू इट, यानी आप इसको जस्ट एक बार पहनो और कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को करो। लेकिन वहीं पे फिर आपको कहीं पे साइन करवा ले, कहीं पे ओके करने के लिए बोल दे टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप नाइकी के जूते पहनते हो और नाइकी के जूते पहनने से पहले कोई आपको ये बोल के बेच रहा है कि नाइकी के शूज़ बड़े ही कंफर्टेबल है, उसको पहनने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, तो काइंडली आप लीगल टीम को कांटेक्ट कीजिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्लोगन को, करेक्ट। अब वैसे ही तीसरा लास्ट एग्जांपल, अब बहुत सारे हैं, मैं आपको लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे दी बेयर्स का है आपका, जो ये बोलता है कि डायमंड इज़ फॉरएवर, यानी जो आपका डायमंड है वो हमेशा के लिए होता है। ये भी बहुत ही अच्छा स्लोगन है, बहुत ही चला है ये। मान लो बाद में कोई आपसे उसमें साइन करवा दे, टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लेमर करवा दे कि भैया इस डायमंड को तो आप खरीद रहे हो, लेकिन जो बेचने वाला अगर आपको ये बोला है कि आप इस डायमंड को 2 साल से ज़्यादा रख सकते हो, 5 साल से ज़्यादा रख सकते हो, ऐसा कोई भी वादा करता है, तो काइंडली आप हमारे लीगल टीम को रिपोर्ट कीजिए। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, इससे प्रॉब्लम आती है कि आपका जो स्लोगन है और आप जो बोल रहे हो और आप जो कर रहे हो उसमें बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जस्ट मैं इसी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ पे कंपनी को अगर कॉन्फिडेंटली और लीगल तरीके से आप किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते, उसके लिए ऑलरेडी आपने कहीं पे साइन करवा लिया अपने कस्टमर्स को, तो काइंडली उसको एज अ स्लोगन में मत रखिए, क्योंकि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है, ठीक है। क्योंकि वो फिर आपको मीम्स बन जाएंगे बाद में कि बोल तो रहा है इन इट टू विन इट, फिर बोलता है कि अगर किसी ने बोला कि इसके बाद इन करके विन हुआ तो आप काइंडली रिपोर्ट कीजिए लीगल टीम पे। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकती है उसमें। तो बस मेरा जस्ट एक सिंपल सा एडवाइस ये रहेगा कि अब जो स्लोगन है कंपनी के स्लोगन को, मुझे लगता है कि जस्ट फॉर द मार्केटिंग पर्पज़ एक डिफरेंट रखना चाहिए, क्योंकि इस पर आप कॉन्फिडेंटली लीगल तरीके से इस पर आप कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। इसमें बहुत सारे अंधभक्तों को प्रॉब्लम आएगी, तो कोई बात नहीं, आपके प्रॉब्लम्स कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंपनी को फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। फिर इस वीडियो में इतना ही है, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।